साहसी नन्हा राजकुमार और उसका दोस्त। ये बात फिरोजनगर राज्य की है। फिरोजनगर के राजा और रानी अपने 12 साल के बेटे अंगद कुमार को राजमहल में छोड़कर घुड़सवारी करने गए, लेकिन अचानक घोड़े का पैर फिसला और वह घोड़े से गिर गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। अब राज्य का सारा कार्यभार नन्हे राजकुमार अंगद पर आ गया। इन सब से दुखी होकर मंत्री सोचने लगा, अब राजा और रानी तो इस दुनिया में नहीं रहे, सारा कार्यभार अंगद पर आ जाएगा। राजकुमार की ताजपोशी तो बस एक बहाना है। इस राज्य का पूरा कार्यभार अब मुझे ही चलाना है। नागरिकों से बहुत सारा कर वसूल कर खूब पैसे कमाना है। और फिर उसने मंत्रिमंडल के सदस्यों से बात की और राजकुमार अंगद की ताजपोशी कर दी। उनकी ताजपोशी सभी प्रजाजनों के सामने की गई। प्रजाजन बहुत खुश हुई। राजा अंगद की जय, राजा अंगद की जय। सुनो सेनापति जी, मंत्रिमंडल के सारे सदस्यों को बुलाया जाए। जी मंत्री जी, आपने हमें बुलाया? हाँ, राजा अंगद अभी बहुत छोटे हैं, वो कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले सकते, इसलिए अब मेरा निर्णय ही महत्वपूर्ण होगा और आप सभी को मेरे हर निर्णय को मानना जरूरी होगा, वरना मैं सभी को मृत्यु दंड दे सकता हूँ। मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्री जी की हाँ में हाँ मिलाकर चलते जाते और मंत्री राजा अंगद की दाई माँ को बुलाते हैं। दाई माँ आती हैं। जी मंत्री जी, आपका क्या आदेश है? दाई माँ, राजा अंगद का आपको विशेष ध्यान रखना है और ध्यान रहे उन्हें किसी भी बात की कोई कमी ना रहे और वो राजमहल कम से कम आए। दाई माँ राजा अंगद का खूब ध्यान रखती और साथ में अपने 15 साल के बेटे विजय को भी ले आती ताकि राजा अंगद उसके साथ खेल सके। दाई माँ का बेटा विजय बहुत होशियार था। वह राजा अंगद की छोटी से छोटी बातों का खूब ध्यान रखता था। अरे, तुम इतनी अच्छी तलवारबाजी कैसे कर लेते हो? क्या तुमने कहीं से सीखा है? नहीं राजा, मैंने ये सब नहीं सीखा है। मैंने बस महल के सैनिकों को देखकर ये सब सीखा है। क्या तुम मुझे भी यह सिखाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें ये सब जरूर सिखा दूंगा। फिर धीरे धीरे विजय राजा अंगद को सब कुछ सिखाता। फिर उनकी दोस्ती धीरे धीरे और भी गहरी होती चली गई। इधर मंत्री अपने आप को राजा समझकर राजा अंगद की आड़ में प्रजा में ऐलान करवाता है। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वालों सुनो, राजा अंगद की आज्ञा है कि आप सभी को इस वर्ष का कर इस बार जल्दी देना होगा। पर राजा अंगद ऐसी आज्ञा कैसे दे सकते हैं? 2 साल से हमारे गांव में सूखा पड़ा हुआ है, जिससे हमारा व्यापार भी बंद पड़ा हुआ है। हम ये कर कैसे देंगे? जैसी राजा अंगद ने आज्ञा दी थी, मैंने आप सभी को वैसा का वैसा सुनाया और राजा ने कहा है, जो अगर उनकी आज्ञा नहीं मानेगा तो आप सभी को मृत्यु दंड दिया जाएगा। प्रजा एक दूसरे से बात करती है। राजा बहुत अच्छे इंसान थे, वो कितने दयालु थे। उनकी मृत्यु के बाद जब से राजा अंगद ने इस राज्य का राजपाट संभाला है, हमारी तो तकदीर ही बिगड़ गई है। हाँ, पर ऐसा कैसे चलेगा? हमें इस सारी चीजों के बारे में जाकर राजा अंगद से स्वयं बात करनी होगी। इधर महल में राजा अंगद और विजय खेलते रहते हैं। तभी अचानक विजय खेलते खेलते राज दरबार में पहुंच जाता है और देखता है कि वहाँ मंत्री जी किसी आदमी को कोड़ों से मार रहे हैं। फिर वो ध्यान से मंत्री जी की बातें सुनता है। तू राजा अंगद से मिलने आया था और मेरी सारी बात बता के मेरा भांडा फोड़ने आया था। तू नहीं जानता, राजा अंगद तो सिर्फ नाम का राजा है। इस राज्य का असली राजा तो मैं हूँ, मैं। और मंत्री आदेश देता है, ले जाओ इसे और कारागार में डाल दो। विजय सारी बातें सुनकर जाकर अपनी माँ से कहता है, माँ, आपने देखा क्या हो रहा है? राजा अंगद की आड़ में मंत्री जी प्रजा पर अन्याय कर रहे हैं। हाँ बेटा, मुझे सब पता है, पर हम कर भी क्या सकते हैं? अगर राजा अंगद को हम सारी बातें बताएंगे और मंत्री को पता चला तो मंत्री हम दोनों को मृत्यु दंड दे देगा। नहीं माँ, प्रजा के साथ मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। राजा अंगद को मैं सब बताऊंगा, मैं उनका सच्चा मित्र हूँ। और फिर विजय और राजा अंगद महल के अंदर ही खेलते रहते हैं। फिर विजय राजा अंगद को गिरा देता है, जिस पर राजा अंगद कहता है, मेरे प्यारे दोस्त विजय, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे गिराया क्यों? मुझे चोट लग गई।
मैंने कुछ नहीं किया। तुम बड़े हो और तुमने मुझे धकेल दिया। देखो मुझे चोट लग गई। ये तो अन्याय है ना। विजय तुम ये क्या बोल रहे हो? क्या अन्याय हो रहा है यहाँ प्रजा के साथ? फिर विजय राजा अंगद को प्रजा के साथ हो रही तकलीफों के बारे में सारी बातें बताता है। फिर विजय कहता है, राजा अंगद, हम रात को अपना वेश बदलकर प्रजा में जाकर घूम कर देखेंगे कि प्रजा को और किस प्रकार की तकलीफ है। हाँ विजय, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज रात ही हम प्रजा के बीच में जाएंगे। राजा अंगद और विजय अब प्रजा के बीच में जाते हैं। तब प्रजा बात कर रही होती है। हम राजा अंगद से जाकर मिले भी तो भी कैसे? क्योंकि उनका सारा मंत्रिमंडल ही धोखेबाज है। साथ ही उनके सैनिक भी मंत्री से मिलने के लिए हमसे पैसा मांगते हैं। अब हम इतने सारे पैसे लाएंगे कहाँ से? राजा अंगद और विजय प्रजा के बीच जाकर बात करते हैं। मैं ही राजा अंगद हूँ। बोलिए आप सबकी क्या समस्या है? मैं वेश बदलकर यहाँ आप सबकी समस्या जानने के लिए आया हूँ। फिर प्रजा राजा अंगद को अपनी अपनी समस्या बताती है। उसे सुनकर राजा अंगद को बहुत आश्चर्य होता है। फिर वह प्रजा के सभी लोगों को विश्वास दिलाता है कि अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। अब वह खुद राजपाट को संभालेगा। दूसरे दिन राजा अंगद राज दरबार में पेश होते हैं। मंत्री जी, सारे सैनिकों को सामने बुलाया जाए। जी महाराज। राजा जी, आपकी क्या आज्ञा है? राजा अंगद दूसरे सैनिकों को आज्ञा देते हैं। सैनिकों, इन दुष्ट सैनिकों को इतने कोड़े मारे जाए जब तक उनकी चमड़ी ना उधड़ जाए। नहीं नहीं राजा जी, हमें मत मारिए, कृपया हमें छोड़ दीजिए। तुमने प्रजा से मिलने से रोका और उनसे पैसे लिए। तुमने प्रजाजनों से रिश्वत ली। नहीं राजा जी, ये सब करने के लिए हमें मंत्री ने कहा था। ऐसा नहीं करते तो हमें मृत्युदंड मिल जाता। नहीं नहीं राजा अंगद, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये सारे के सारे झूठे हैं। सैनिकों, इस दुष्ट मंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाए और उसे इतना मारा जाए कि उसे एक एक कोड़े का दर्द महसूस हो। फिर राजा अंगद प्रजा में ऐलान करवाता है कि आप सभी का कर माफ कर दिया जाता है जब तक अच्छी बारिश न हो। फिर विजय कहता है, राजा अंगद, हमें मंत्रिमंडल में ईमानदार मंत्रियों को रखना होगा और साथ ही हमें पड़ोसी देश में जाकर मित्रता बढ़ानी होगी ताकि वे कभी हमारे राज्य पर हमला ना कर सके। राजा अंगद और विजय अपने ईमानदार मंत्रियों के साथ दूसरे राज्य में जाते हैं और दूसरे राज्य के राजाओं से मित्रता बढ़ाते हैं और बहुत अच्छे से अपने राज्य को चलाते हैं और फिर सारी प्रजा खुशी खुशी रहने लगती है। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.